क्या कभी आपने सोचा है कि आपके फ़ोन को कैसे पता चलता है कि फ़ोटो में आपका दोस्त खड़ा है? या यूट्यूब को कैसे मालूम होता है कि आपको अगली वीडियो कौन सी पसंद आएगी? हम अक्सर सुनते हैं एआई, मशीन लर्निंग, डेटा, लेकिन ये सब असल में काम कैसे करता है? एआई सीखता कैसे है? इस सवाल का जवाब सिंपल लगता है कि एआई डेटा से सीखता है। लेकिन रुकिए, एक बेजान मशीन जिसके पास ना आंखें हैं ना दिमाग, वो डेटा को देखकर समझ कैसे सकती है? आज हम एआई के पर्दे के पीछे जाएंगे। हम किसी मुश्किल कोडिंग की बात नहीं करेंगे, हम इंसानी दिमाग और मशीन के दिमाग का मुकाबला करेंगे। आज हम इस प्रोसेस को इतना सिंपल कर देंगे कि इस वीडियो के बाद आप किसी और को भी समझा सकेंगे कि एआई असल में सोचता कैसे है। एआई के लिए लर्निंग का मतलब किताब पढ़कर याद करना नहीं है। उसके लिए लर्निंग का मतलब है पैटर्न्स को पहचानना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट को समझना होगा। इंसान बचपन से चीज़ों को देखकर सीखता है। अगर मैं आपको एक सेब दिखाऊं तो आप उसे लाल रंग और गोल शेप से पहचान लेंगे। लेकिन कंप्यूटर के पास आंखें नहीं होती। जब आप कंप्यूटर को एक एप्पल की तस्वीर दिखाते हैं तो वो तस्वीर नहीं देखता, वो नंबर्स देखता है। एआई के लिए दुनिया की हर चीज़ एक मैथ का सवाल है। एक इमेज हज़ारों पिक्सेल्स का मजमुआ है। हर पिक्सल का एक कोड होता है। जैसे रेड के लिए 255, ग्रीन के लिए 0, तो जहां हमें फूल दिखता है, एआई को वहां एक्सेल शीट की तरह हज़ारों नंबर्स दिखते हैं। यही वो पहला स्टेप है जहां लोग कंफ्यूज होते हैं। एआई फोटो नहीं देखता, एआई डेटा देखता है। जितना ज़्यादा डेटा होगा, एआई उतना ही समझदार बनेगा। लेकिन सिर्फ डेटा होना काफ़ी नहीं है, उस डेटा को प्रोसेस करने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि इन हज़ारों नंबर्स को एआई समझता कैसे है? यहाँ एंट्री होती है न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क एआई का दिमाग है। ये इंसानी दिमाग की नकल करके बनाया गया है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, एआई के दिमाग में नोड्स होते हैं। ये नोड्स लेयर्स यानी तहों में लगाए होते हैं। सोचिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जब एआई किसी चीज़ को देखता है तो वो प्रोसेस स्टेजेस में होता है। लेयर 1 सिर्फ छोटे पैटर्न्स ढूंढती है, जैसे लाइंस, कॉर्नर्स या एजेस। लेयर 2 इन लाइंस को जोड़कर शेप्स बनाती है, जैसे गोल दायरा या स्क्वायर। लेयर 3 उन शेप्स को जोड़कर पूरा ऑब्जेक्ट पहचानती है कि ये बिल्ली का चेहरा है। हर लेयर अगली लेयर को इन्फॉर्मेशन पास करती है। शुरू में ये नेटवर्क खाली होता है, इसे कुछ नहीं पता होता, इसे सिखाना पड़ता है। और सिखाने के प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग एआई का सबसे मुश्किल और दिलचस्प हिस्सा है। इमेजिन करें कि आप एक नए शहर में हैं और आपको रास्ता नहीं पता। आप अंदाजे से एक तरफ चलते हैं, अगर रास्ता गलत निकले तो आप वापस आते हैं और दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। एआई बिल्कुल यही करता है। शुरू में एआई तुक्के यानी गेसेस लगाता है। हम एआई को एक बिल्ली की फोटो दिखाते हैं। क्योंकि एआई अभी नया है, वो कैलकुलेशन करता है और कहता है कि ये एक गाड़ी यानी कार है। जाहिर है ये जवाब गलत है। यहाँ डेवलपर्स एआई को बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत था, ये बिल्ली है। इसे हम फीडबैक लूप कहते हैं। जैसे ही एआई को पता चलता है कि वो गलत था, वो वापस अपने सिस्टम में जाता है। वो अपने नंबर्स, जिन्हें हम पैरामीटर्स या वेट्स कहते हैं, उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करता है। ये एडजस्टमेंट बहुत माइनर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करते वक्त नॉब को हल्का सा घुमाते हैं ताकि आवाज़ साफ आए। एआई ये प्रोसेस एक बार नहीं करता, वो ये प्रोसेस लाखों बार रिपीट करता है। गलती करना, फीडबैक लेना और एडजस्ट करना। हज़ारों गलतियों के बाद एआई का तुक्का यकीन में बदल जाता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या एआई तैयार है? नहीं, अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। हमने एआई को सिखा तो दिया, लेकिन हमें कैसे पता कि उसने वाकई सीखा है या सिर्फ रट्टा लगाया है? स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ के सवाल का जवाब याद कर लेते हैं, लेकिन अगर रकम बदल दी जाए तो वो फेल हो जाते हैं। एआई भी कभी कभी ऐसा करता है। इसे हम ओवरफिटिंग कहते हैं, यानी एआई ने ट्रेनिंग डेटा को इतना याद कर लिया कि वो नए डेटा पर फेल हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए हम एआई को टेस्टिंग डेटा देते हैं। ये वो डेटा होता है जो एआई ने पहले कभी नहीं देखा होता। अगर एआई अनसीन डेटा पर भी सही जवाब दे रहा है, तब हम मानते हैं कि सिस्टम अब इंटेलिजेंट हो चुका है। तब जाकर इसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च किया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंसान की तरह एआई की लर्निंग भी कभी नहीं रुकती है।
जब एक सेल्फ ड्राइविंग कार सड़क पर चलती है और अचानक कोई नई सिचुएशन आती है, जैसे कोई बच्चा गेंद के पीछे भागता हुआ रोड पर आ जाए, तो गाड़ी ब्रेक लगाती है। ये नया डेटा वापस सिस्टम में जाता है। दुनिया भर की सारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स इस एक इंसिडेंट से सीखती हैं। इसीलिए टेस्ला या गूगल की कार्स वक्त के साथ बेहतर होती जा रही हैं। आज का एआई कल के एआई से ज्यादा होशियार है, क्योंकि हर गुजरता लम्हा उसे नया डेटा और नया तजुर्बा दे रहा है। डेटा क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर हम एआई को गलत चीजें सिखाएंगे तो वो गलत रिजल्ट्स देगा। इसीलिए डेटा को साफ करना यानी क्लीनिंग करना और बैलेंस रखना डेवलपर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एआई सीखता कैसे है? एक लाइन में कहूँ तो गलतियों से। डेटा इनपुट होता है, पैटर्न्स बनते हैं, गलती होती है और एडजस्टमेंट होती है। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स और लॉजिक का एक खूबसूरत डांस है। आज हमने एआई के दिमाग को खोल कर देखा। जितना हम इसे समझेंगे उतना हम फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया को सिंपल ज़बान में समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी डीप डाइव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो कोर एआई को सब्सक्राइब करें।